हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग वाच्य पढ़ने वाले हैं। आई नो बहुत लोगों को कि बहुत ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट लगता है चैप्टर, बट रियली में इट इज़ द ईजीएस्ट वन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाच्य हम लोग का 3 तरह का होता है: कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है। जो हम लोग के ये कर्मवाच्य और भाववाच्य होते हैं, ये हमारे अकर्तवाच्य में आते हैं। ओके, ये हमारे अकर्तवाच्य में आते हैं। तो अब हम लोग चलिए समझते हैं। अब इनको समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको क्रिया के बारे में पता होना चाहिए। क्रिया हमारी 2 तरह की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अगर आपको वाच्य समझना है तो इसके लिए सकर्मक अकर्मक क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए। तो सकर्मक और अकर्मक क्रिया आप पहचाने कैसे, ये सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। देखो, ये तो हर कोई बताता है सकर्मक क्रिया होता है जो कर्म के साथ, अकर्मक क्रिया होता है जिसमें कर्म ही नहीं होता है। हम लोग को ये तो पता चले कि असलियत में होती क्या है, कैसे पहचानेंगे। तो मैं आपको एक अब ट्रिक बताने जा रही हूँ जिसमें आप इजीली समझ सकते हो। तो देखो, कोई भी सेंटेंस दिया हो उसमें आप क्वेश्चन करो, किनसे, किसको और क्या से क्वेश्चन करो। अगर इन दोनों में किसी एक से भी आंसर मिल जाए तो वो समझ लेना हमारा सकर्मक क्रिया है। इन दोनों में अगर किसी एक से भी आंसर मिल जाता है तो वो हमारा सकर्मक होगा। जैसे कि क्वेश्चन है हमारा, हरीश पत्र, जैसे कि हरीश द्वारा पत्र पढ़ा गया। अब क्वेश्चन करेंगे, किसको पढ़ा गया, ये इसका आंसर तो नहीं आया। क्या पढ़ा गया, पत्र, इसका मतलब कि ये सकर्मक सेंटेंस है हमारा। ठीक है, वही इसमें दिया हुआ है कि ओनली वन के भी आंसर अगर मिल जाए तो वो सकर्मक होता है। चलिए ठीक है। और होता है कर्ता, क्या होता है, क्रिया को करने वाला ही कर्ता कहलाता है। अब बात आती है कि कोई भी हमारा वाक्य दिया हुआ है तो उसे कैसे पहचानेंगे कि इसमें क्या है, मतलब कि ये हम लोग को कौन सा वाच्य है, कर्त, कर्म, भाववाच्य। आई नो इस कर्तवाच्य को कोई कोई कृतवाच्य बोलता है, बट मैं कर्त ही बोलती हूँ। चलिए ठीक है। हम लोग अब जानते हैं कि कैसे पहचानेंगे कि वाक्य हमारा क्या है। तो ये हम आप नोट कर लीजिएगा, ये 4 स्टेप्स हैं जिनसे आप लोग पहचान पाओगे किसी भी वाक्य को। सबसे पहले जो भी सेंटेंस दिया है उसमें कर्ता छाटो कि कर्ता क्या है। कर्ता, कौन कर रहा है। जैसे आप इस समय ये वीडियो देख रहे हो तो आप कर्ता हुए, पढ़ रहे हो आप कर्ता हुए। ठीक है, पढ़ाई का काम कर रहे हो आप। जो भी कोई काम करता है, क्रिया को करता है, वो कर्ता कहलाता है, क्रिया को करने वाला। तो कर्ता छाटो सबसे पहले सेंटेंस का। अगर अगर सेंटेंस में के द्वारा, से या द्वारा लगा है तो वो अलग बात आएगी। ध्यान दीजिएगा, अगर किसी भी सेंटेंस में द्वारा, के द्वारा और से अगर नहीं लगा है, डायरेक्ट उसको मार्क कर दो कर्तवाच्य में कि वह कर्तवाच्य है। अगर लगा है के द्वारा, से और द्वारा, इसका मतलब कि वो या तो कर्मवाच्य होगा या तो भाववाच्य होगा। सबसे पहले सेंटेंस में कर्ता छाटो। अगर उसमें से द्वारा, के मतलब से द्वारा, के द्वारा लगा है तो वो कर्म या भाववाच्य में कोई एक होगा। अगर नहीं लगा है तो कर्तवाच्य है। ठीक है, अगर लगा है तो फिर उसमें आपको पहचानना पड़ेगा कि यह सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है। अगर वह सकर्मक है, अगर वह सेंटेंस सकर्मक होता है, मतलब कि वो फिर कर्मवाच्य होगा। अगर लगा है तो वो हम लोग का कर्मवाच्य होगा, नहीं लगा है तो वो भाववाच्य होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मैंने इसमें छिपा दिया है दोनों ये वाक्य कौन से हैं। ठीक है, अब जैसे सेंटेंस है, ये हरीश द्वारा तो छोड़िए, आप देखिए ये सेकेंड वाला, प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया था। ठीक है, सबसे पहले स्टेप क्या था, बिना पीछे देखे याद करो। सबसे पहले था कर्ता छाटो, कर्ता छाटने को कहा गया था। इसमें कर्ता कौन है, प्रधानमंत्री हैं। कर्ता कौन है, प्रधानमंत्री हैं कर्ता। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या था, प्रधानमंत्री हमारा कर्ता है। नेक्स्ट स्टेप था कि अगर उसमें के द्वारा, से, क्या था, अगर उसमें के द्वारा से या द्वारा नहीं लगा है तो वो कर्तवाच्य है। इसमें देखो लगा है, इसका मतलब कि ये कर्तवाच्य तो है ही नहीं, अब ये कर्तृवाच्य तो है ही नहीं।
इसका मतलब या तो ये कर्मवाच्य है या तो ये भाववाच्य है। अब हम लोग को पता है सकर्मक अकर्मक क्रिया पहचानने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता था, जल्दी से याद करिए बिना पीछे देखे। यस, किसको और क्या से क्वेश्चन करना पड़ता था। ठीक है, प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया था। किसको किया गया था? आंसर तो नहीं आ रहा है। क्या किया गया था? उद्घाटन। आया? क्या किया गया था? उद्घाटन। इट्स मीन दैट यहाँ पे हमारा सकर्मक क्रिया है, हटाते हैं, ओ सॉरी, मतलब कर्म सकर्मक क्रिया है और ये कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य आया, मतलब कि आपको समझ आ गया है अच्छे तरीके से। ठीक है, अगला एग्जाम्पल जैसे देखते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे छिपा दिए हैं दोनों। अब जैसे क्वेश्चन हमारा है ये, कबीर ने बहुत सुंदर दोहे लिखे हैं। कबीर ने बहुत सुंदर दोहे लिखे हैं। सबसे पहले कर्ता छाटो, कौन है? कबीर। और अगर सेंटेंस में के द्वारा से द्वारा नहीं होगा तो कर्तवाच्य होगा। आपको कहीं से या के द्वारा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, मतलब कि ये हमारा हो गया कर्तवाच्य। कर्तवाच्य बहुत इजी है, मैं रियली बता रही हूँ। सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट चैप्टर है तो वो वाच्य है हमारा व्याकरण में। अच्छा, तो अब हम लोगों ने कर्मवाच्य कर्तवाच्य के एग्जाम्पल देख लिए। अब हम लोग एक, जैसे कि भाववाच्य की मैं नहीं दूंगी और दूसरे हैं, आपको बस ढूंढ के बताना है। जैसे क्वेश्चन है, उससे ठंड में नहाया नहीं जाता। उससे ठंड में नहाया नहीं जाता। कर्ता उससे। अगर वाक्य में के द्वारा से या द्वारा है तो वो नहीं है, तो वो कर्तवाच्य है क्या? नहीं है, इसका मतलब ये कर्तवाच्य तो नहीं है। ठीक है, अगर इसमें हमारा के द्वारा से या द्वारा, तो यहाँ पे उससे से है, इसका मतलब कि ये हमारा क्या होएगा? या तो कर्मवाच्य होगा या तो भाववाच्य होगा। क्वेश्चन करते हैं, किसको नहीं नहाया? क्या किसको? अब किसको से तो इसमें क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। क्या नहीं नहाया जाता? इससे भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा भाववाच्य है। कितना इजी है गाइस, एक बार बस आप ट्राई टू अंडरस्टैंड, बस समझने की कोशिश करिए। अच्छा ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग वाच्य परिवर्तन की, कि परिवर्तन कैसे करते हैं। तो देखो, अगर वाच्य का परिवर्तन करना है तो सबसे पहले जो सेंटेंस है उसमें कर्ता को देखो, मतलब कि कर्ता छांटो। कर्ता छांट लिया। अगर कर्ता के साथ से, द्वारा, के द्वारा अगर नहीं है तो लगा दो। समझ रहे हो? अब देखो, ऐसा ही वो कहेगा कि कर्मवाच्य से कर्तवाच्य में बदलो। कर्म में तो के द्वारा से होता है, अब उसमें अगर कर्त में करना है तो मतलब कि हटाना पड़ेगा। तो वही कह रहा है, अगर है तो हटा दो, नहीं है तो लगा दो। सिंपल। फिर जो टेंस में होगा, टेंस बहुत ज़रूरी है, जिस भी टेंस में होगा उसमें ही रखना है आपको। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके, अब जैसे एक एग्जाम्पल है, मैंने मतलब छिपा लिया है आंसर, जिससे आप डिस्कस तो करें, आपको आए तो सही। ओके, कर्तृवाच्य में इसमें कर्मवाच्य में चेंज करना है। कबीर ने बहुत सुंदर दोहे लिखे हैं। ठीक है, अब हमें पता है कर्तृवाच्य में क्या होता है। हमें पता है कर्तृवाच्य में कुछ भी के द्वारा से या द्वारा यूज़ नहीं होता है, मतलब कि कर्मवाच्य में हमें लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या था? कर्ता छाटो, कबीर, तो कबीर तो आएगा। फिर से द्वारा के द्वारा है तो लगाओ, नहीं है तो हटाओ, मतलब लगाना पड़ेगा। कबीर ने बहुत सुंदर दोहे लिखे हैं, मतलब कबीर के द्वारा लगा दिया। अब टेंस देखिए, टेंस उसी में ही होना चाहिए। कबीर ने बहुत सुंदर दोहे लिखे हैं, तो कबीर के द्वारा बहुत सुंदर दोहे लिखे गए हैं। अब आंसर क्या है? कबीर के द्वारा बहुत सुंदर दोहे लिखे गए हैं। आ गया? अच्छे से आ गया। ओके, तो आप ये देख लीजिए, ये परिवर्तन के लिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कर्तरी से कर्म में चेंज करने के लिए। फिर नेक्स्ट है कर्तवाच्य से भाववाच्य में चेंज करने के लिए, कर्मवाच्य से कर्तवाच्य में चेंज करने के लिए, और भाववाच्य से कर्तवाच्य में। अब देखिए, एक मैं सबसे ईजीएस्ट थिंग आपको बताती हूँ। अगर आप अकर्मक क्रिया में फंस रहे हैं,
ठीक है, आप किसको या क्या नहीं लगा पा रहे हैं क्वेश्चन करने के लिए, तो आप क्या करिए, जो भाववाच्य है उसमें ज़्यादातर नहीं का यूज़ होता है। नहीं, 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 हर जगह मतलब नहीं आता है। जैसे कि भाववाच्य में क्या होता है, भाव बताते हैं, उससे चला नहीं जाता। अब ये तो सब कहते हैं, टीचर्स कहती हैं कि कर्तृवाच्य में कर्ता का यूज़ होता है, कर्म में कर्म किया जाता है। सो आई नो कि डिफ़िकल्ट होता है बच्चों के लिए जानना कि कर्ता कर्म कैसे जाने। तो सिंपल जो मैंने ये आपको 4 स्टेप्स सिखाए हैं, आप इन्हीं को ही दिमाग में लेके चलिए। ठीक है, ये 4 स्टेप मैंने बताए थे आपको किस लिए, कि कैसे जानेंगे कि तीनों में कौन सा वाच्य है। और दूसरा स्टेप बताया था कि वाक्य परिवर्तन, वाच्य को परिवर्तन कैसे करते हैं। ठीक है, सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, सो वाच्य मैंने जितना हो सके उतने ईजी तरीके से बताया है। सो थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे एंड यस, प्रिपेयर फॉर योर बोर्ड्स।